हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज कर रहे हैं और आज स्पेशल पेपर है एसएससी सीजीएल 2019 का जो पेपर हुआ है 16 नवंबर का। वो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लेवल भी बहुत अच्छा था और इसके साथ एक पेपर और कराऊंगा मैं। तो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए इस पेपर को तैयार कर सकते हो। कुछ अच्छे क्वेश्चन लगे डेफिनेटली आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। वीडियो को शेयर करके लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी 1/4, 1/3, 1/2 और आपसे पूछा क्या है ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई ए। या तो आप डायरेक्ट ये जो 1/4 दिया हुआ है इस तरह से रख लो, ए को ये मान के और बी को ये मान के या सी को ये मान के। अगर थोड़ा क्रिटिकल लगता है तो इसको थोड़ा सिंपल बना लो और 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3:4:6। अब यहाँ पर 3 क्या हो गया, ए हो गया, बी क्या हो गया 4 हो गया, सी क्या हो गया 6 हो गया। अब सेम इसको वैल्यू को पुट कर लो 3/4, 4/6 और आपका 6/3। ठीक है। अब इसको भी सिंपल बना लो, 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3×3=9, 6×2=12, 4×2=8 और ज़्यादा वैसे आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3×8=24। ओके, ये आपका सेकंड ऑप्शन ही मैच कर जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यही पैटर्न पे रिपीट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें एक डायग्राम पे क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके लिए मैं एक डायग्राम पहले ले लेता हूँ। इसने सर्किल बोला है तो सर्किल हम ले लेते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला है इसने आगे कि एक सर्किल पर व्यास है क्या आपका ए बी। ये आपका व्यास बना दिया मैंने ए बी। ओके। अब इस ए बी में ये बोला है सेंटर आपका ओ है और इसने बोला है पी और क्यू दो पॉइंट हैं और सेम डायरेक्शन में है। ये पी है आपका और ये क्यू है, दोनों सेम डायरेक्शन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। अब इसके बाद इसने बोला है कि ए को क्यू से मिला दिया, ए को हमने क्यू से मिला दिया और बी को हमने पी से मिला दिया। इसके बाद इसने बोला है कि सी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये लो भाई, सी पर प्रतिच्छेद करने की बोल रहा है। अब इसने बोला है पी ओ क्यू जो है 54 डिग्री है, तो हमको पी से ओ और क्यू भी मिलाना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा करते हैं पी ओ क्यू, इसको भी थोड़ा सही से मिला लेते हैं। पी ओ और ओ से लेके क्यू मिलाया है तो ये बोला है 54 डिग्री है, तो ये कितना है आपका 54 डिग्री। अब इसने पूछा क्या है, इससे पूछा है कि पी सी यानी कि ये वैल्यू पूछी है आपसे, ये वैल्यू आपसे पूछिए। अब देखो कहीं ना कहीं पी सी ए में बात की है तो मैं क्या करता हूँ एक थोड़ा सा इसको भी मिला लेते हैं, पी और ए को, कहीं ना कहीं हो सकता है ये काम आ जाए। अब एक चीज़ देखो कि आप जब पी चाप को देखोगे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इसी में एक वीडियो बनाई थी जिसमें 3-4 चीज़ें मैंने एक साथ कराई थी। तो यहाँ देखोगे तो पी सी चाप, पी क्यू चाप पर आपको सेंटर पे तो ओ मिलेगा और आपको यहाँ सर्किल पे ए मिलेगा। तो सेंटर पे बनने वाला जो कोण कितना है 54। तो मैंने बताया था जब आपको सर्किल पे बनेगा तो वो कोण कितना हो जाएगा, जस्ट आधा हो जाएगा 27 डिग्री। अब आओ त्रिभुज ए पी और सी पर, या फिर त्रिभुज ए पी बी पर आ जाओ। तो ए पी बी पर आओगे तो ये कितना होगा आपके, ये होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये व्यास पर बना हुआ है। ये भी मैंने उसी वीडियो में बताया था 40% क्वेश्चन लगभग इसी पर आते हैं एडवांस में। अब ए पी बी की जगह ए पी सी ले लो। अब ए पी सी में ये जो है आपका, तो सी कितना हो जाएगा, ये तीनों का कोण 180 होगा, तो 90 तो आपका ये रहा और 90 में से 27 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 63। तो 63 इसका आंसर था। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, और इसमें देखो आप कि कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश कर रहे हैं। कक्षा ए से 5 बच्चे हटाए और कक्षा बी में जोड़ दिए। इसने बोला दोनों कक्षाओं में बच्चों की संख्या समान हो गई। ओके, यदि बी से 25 बच्चे उठाए, बी से 25 बच्चे उठाए और ए में प्रवेश करा दिए, ए में प्रवेश करा दिए। अब इसने क्या बोला है, ए में बच्चों की संख्या बी से क्या हो गई, दुगनी हो गई। तो लो भाई, ये हो गई दुगनी। अब इसने बोला है ए और बी के बच्चों की संख्याओं में अनुपात। तो आप इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से ए और बी की वैल्यू निकालोगे और उसको रेशियो में बदल दोगे। ठीक है, ये आगे करने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद करना। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी देखो कुछ नहीं है ज़्यादा, जस्ट कैलकुलेशन है। तो ये क्या है आपका 25%। तो 25% को क्या लिखोगे 1/4, 50% को क्या लिखोगे 1/2, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई ऑफ में है तो इसका कोई दिक्कत नहीं ब्रैकेट वगैरह। और ये 3/10 हो जाएगा और ये क्या जाएगा 150। और इसका नीचे जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 40/100 इंटू ये क्या हो गया 22/50।
तो ये क्या हो गया आपका 0 और ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसने सब देखो परसेंटेज में इंक्लूड किया है, तो परसेंटेज में इंक्लूड किया है इसलिए हम इसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व करो आप। ये कितना हो गया 0 से 0 कट गया, 15 थी 45, तो 45 तो ऊपर आ गया, नीचे कितना 8 आ गया। और जब 225 का गुणा 4 से होगा तो कितना आएगा 900, 900 में से 0 कट गई तो कितना आ गया नीचे 9, 9 से ये कितने बार कट गया 5 बार, 5/8 आ गया। अब 5/8 को सॉल्व कर लो, कितना आएगा 0.625 आएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा विजुलाइजेशन का लग रहा है। 18 सेंटीमीटर ऊंची और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े से समान ऊंचाई व समान त्रिज्या वाले शंक्वाकार कोटर निकाला जाता है। अब ये अज्यूम करने के लिए थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है इस डायग्राम से, वो ये कि हम एक ये क्या है बेलनाकार, और ये जो मैं बना रहा हूँ अब ये शंक्वाकार। ठीक है, तो ये शंक्वाकार इसने बोला है कि ये वाला पूरा निकाल लिया इसने पार्ट। अब हमें पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है इसने, तो ध्यान से देखो ये जो ऊपर वाली सरफेस है इसका एरिया कितना हो जाएगा πr²। ठीक है, और आपकी ये वाली सरफेस कितनी हो जाएगी, ये पूरी राउंड में सरफेस है ये कितनी हो जाएगी 2πrh। ये तो बेलन की चल रही है ना। अब बच गया ये अंदर वाला पार्ट, क्योंकि इसने कुल पूछा है ना तो हम ये भी निकालेंगे। अब ये निकालेंगे तो ये कितना हो गया आपका πrl। अब इसको करने का तरीका देखो, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है इसमें बेसिकली। πr को कॉमन ले लो, यहाँ कितना बच गया r बच गया, यहाँ कितना बच गया πr को कॉमन लिया आपने तो 2h बच गया, और यहाँ कितना बच गया आपका l बच गया बस। अब r तो कितना है 7.5 है, तो पाई इंटू 7.5, और ये कितना है यहाँ पर 7 यहाँ पर 7.5 है। h कितना है 18, तो 18 दूनी 36 हो गया। अब निकालना है आपको l, तो l क्या होगा आपका अंडर रूट में 18 का स्क्वायर प्लस क्या आपके 7.5 का स्क्वायर। आप ऐसे कर लो, अदरवाइज क्या दूसरा एक तरीका है, ये क्या है 2.5 इंटू 3 है, और ये क्या है आपके 6 इंटू 3 तो 36, और ये कितना हो गया 25, 625, यानी कितना हो गया 4225। अब इसका अंडर रूट क्या होगा 4225 का अंडर रूट होगा 6.5, और आपको 3 का मल्टीप्लाई तो आपने किया ही था, तो ये हाइपोटेनस में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 19.5। अब आपको सॉल्व करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर देखो कि ये क्या है आपका 7.5, ध्यान से देखना इसमें कैलकुलेशन नहीं है। और ये कितना है 7 और 7 7 15 16, और ये कितना हो गया 17, 7 और 6 13, यानी कि लास्ट में कितना नंबर आ रहा है 3 आ रहा है 0.0, यानी कोई भी डेट नहीं बच रही है। तो हमारा जो मल्टीपल में आंसर आएगा वो 0.5 में आएगा, यानी एक के बाद पॉइंट लगेगा। तो ये 2 वाले पॉइंट वाले तो ये तो कट जाएंगे आपके, और इसमें तो एक में भी पॉइंट नहीं है, तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें एक में पॉइंट है। तो ये आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप पूरा इसको टोटल करके मल्टीप्लाई करना चाहो तो आंसर आपका सेम ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ये पाई चार्ट है, डिग्री में दिया हुआ है, और डिग्री में दिया हुआ तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीट जो डिग्री है वो कितना कंसीडर करेंगे हम 360 डिग्री। परसेंट में होता तो 100% कंसीडर कर लेते। ए और बी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या, ए और बी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्र कितने हैं 61.2 डिग्री और 75.6 डिग्री, तो कितना हो गया 0.8, और ये कितना हो गया 5 और 1 6, 7 और 6 13 डिग्री, यानी 136.8 डिग्री। ओके, अब इसके बाद है सी और डी में विशेषज्ञता प्राप्त कुल संख्या से एक्स अधिक है। सी और डी में कितने हुए 72, और ये आपका 54, तो कितना हो गया ये तो आपके हो गए 6 और 7 5 12। अब बोला अंतर कितना है, यहाँ पर अंतर दिख रहा है आपको 10.8 डिग्री का, जो किसके बराबर इसने बोला है एक्स के बराबर। अब ये बोला है इनमें से किसके बीच है। अब आप यहाँ पर कहीं 10.8 मत देखने लग जाना, ये 10.8 डिग्री में है और ये जो है आपके नंबर में है। 360 डिग्री की वैल्यू आपको 360 डिग्री की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है 2100, क्योंकि टोटल कितना है आपका 360 डिग्री तो है, आपको कितना निकालना है 10.8, बस कैलकुलेट कर लो। ओके, ये 36 से 3 बार गया ये 0, और ये कितना हो गया 63, तो 63 किसके बीच में आ रहा है 60 और 65 के बीच में। तो इस तरह से ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डीआई के क्वेश्चन सबसे सिंपल रहते हैं, चाहे वो उसमें पाई चार्ट हो या टेबलर फॉर्म हो या हिस्टोग्राम की डीआई हो, कोई भी हो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसमें 7 पे। तो आपको ये जो है सेगमेंट में करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। सेगमेंट कैसे कि ये प्लस से रखा है तो यहाँ से लेके इस प्लस तक ये भी प्लस है, इसके बाद इस प्लस से लेके इस माइनस तक, और इस माइनस से लेके आपको इसमें, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये 5 3 15 और 16/5। ओके, अब ये है डिवाइड में, तो ये कितना होगा 4 दूनी 8 और 1 9/2। ओके, और साथ में ये क्या है, इसको ऑफ ही लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 5 3 15 और 1 16/3। अब इसको चलते हैं,
ये कितना हो जाएगा 1/8 डिवाइड बाई 1/8। इसके बाद माइनस में चलते हैं, ये क्या है 1/4 और ब्रैकेट में ये आपका 1/2 गुणा 8 गुणा 1/4। एक स्टेप फॉलो की ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इस क्वेश्चन में। 16/5। अब ये कितना हो गया आपका, गुणा करोगे तो आप 2 × 3/16 9 × 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा ये पूरा। यहाँ से लेके यहाँ देखोगे तो 4 दूनी 8 हो गया, ये कट गया और ये माइनस के 1/4 आ गया। अब यहाँ देखो 16 से 16 कट गया, 3 से 3 बार कट गया, तो ये कितना आ गया 2/15। तो 2/15 प्लस के ये कितना हो गया आपका 3/4। तो आप देखो यहाँ कोई चीज़ कट नहीं रही और नीचे एलसीएम जो है ना वो 60 आ रहा है, तो केवल एक ही ऑप्शन है 60 वाला। अदरवाइज आप पूरा करना चाहो पूरा कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भाई ABC भुजा BC पर D इस प्रकार स्थित है कि आपको ये दे रखा है। एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं इसमें। ये एक ABC त्रिभुज बना लेते हैं और इसमें बना लेते हैं इस तरह से। इसने बोला है कि ABC, ये A है, ये B है और ये C है। इसने एक लाइन और खिंचवाई है आपसे, वो ये वाली, ये जो है आपका D है। इसने बोला है कि D इस प्रकार स्थित है कि ADC यानी कि ये एंगल जो है वो बराबर है BAD के, वो बराबर है BAD के, यानी कि सॉरी इसमें उल्टा हो गया हमने। ADC यानी कि ये वाला एंगल जो है वो बराबर है BAD के, यानी अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 2 थीटा होगा। और देखो ये 2 थीटा है तो ABD कितना होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि आंतरिक दो एंगल का योग बाह्य एक एंगल के बराबर होता है। इसमें बोला है कि ये पूरा जो है वो कितना है आपका 80 डिग्री, ठीक है। C कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 38 डिग्री। AD भी पूछा है आपसे, AD भी पूछा है। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या है, ये 38 डिग्री है, ये आपका 80 डिग्री है, तो आपका थीटा आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई 180 माइनस के यानी कि 100 माइनस के 30 यानी 70, तो कितना हो गया ये 62 डिग्री हो गया। अब 62 डिग्री हो गया है तो इसका मतलब ये है कि या तो आप 180 माइनस के 262 कर दो, अदरवाइज यहाँ से कर दो कि आपको चाहिए ये वाला एंगल, तो यानी कि 180 माइनस के 2 × 62 यानी 2 दूनी 4 और 2 छिक्की 12, तो कितना आ गया आपका 56 डिग्री। ओके, ये सिंपल सा इसका आंसर था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ओके, ये भी कुछ कैलकुलेशन का लग रहा है क्वेश्चन। 25 संख्याओं का औसत कितना है 54। 25 संख्याओं का औसत कितना है 54। उसने बोला है पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत जो है क्रमशः दे रखा है। 13 संख्याओं का पहली का कितना है आपका 52.8। इसके बाद नेक्स्ट 13 का दे रखा है, ये तो मैं ब्रैकेट में लगा देता हूँ। 13 का नेक्स्ट का कितना दे रखा है 62.2। अब आप यूनिट डिजिट को देखोगे तो पता लग जाएगा कि ये दोनों यूनिट डिजिट जो हैं वो आपके सम बना रही हैं, किसी ना किसी रूप में जीरो बना रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका रूप है। अब देखो 13 और 13 26 हो गई, तो ये 13वीं संख्या है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तभी जाके ये आएगा। ये तो सिंपल तरीका है इसका, तो इसी को आगे फॉलो करो। तो ये कितना हो गया 13 हो गया और 52, और ये कितना हो गया 62, 6 और 6 6 5 11 12 13 14 15 115 माइनस के x जो 13वीं संख्या है उसको मैंने x मान लिया है। और ये कितना है आपके 25 × 54। अब देखो 54 को ध्यान से देखोगे तो 13 × 4 बट रहा है, यानी कि आपके ये कितना हो रहा है 100 × 13। अब देखो 13 × 100 और 13 × 115, तो यहाँ का क्या बच गया आपका 13 × 15, और ये किसके बराबर हो गया x के, और ये कितना हो गया आपके 195 यानी 14 का स्क्वायर माइनस के 1। तो आपको ये वैल्यू पता लग गई। अब इसने बोला शेष संख्याओं का औसत बताना है आपको, तो शेष संख्याओं का औसत बनाने के लिए इसमें से आप क्या कर दो, इस 195 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, 195 सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर रिमेन जो बच गई आपकी संख्या, रिमेन जो मैं इस तरह से लिख दूँ तो ये कितना हो गया 100 × 13 था, उसमें से आपने 15 × 13 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो कितना बच गया 85 × 13 बच गया। ओके, और आपको किस में निकालना है 24 में निकालना है, तो बस डिवाइड करना है ये आपको। ओके, अब डिवाइड में सिस्टम क्या है, जितना इजीली हो सके, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है आई थिंक। ओके ठीक है, तो 17 पन्ने 85 और डिवाइड करके देखना कौन सा ज़्यादा बेटर जा रहा है। ठीक है, जो सटीक नंबर होगा कोई एक नंबर चूज़ कर लेना, लाइक ये चूज़ कर लेना। ठीक है, अगर आपका 24 से मल्टीप्लाई करने पर सेम ये बैठ रहा है तो ओके, अदरवाइज क्या करोगे आप, फिर ज़्यादा बैठ रहा है तो थोड़ा सा कम करोगे, इसको चेक कर लेना, बस इसी में हो जाएगा आपका काम, ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी पड़ेगी। अब इसके बाद चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, x माइनस के 1/x कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है, x की पावर 6 प्लस के 3x³ माइनस के 1 आपको ये बोला हुआ है, और कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि यार x³ टर्म यूज आ रही है।
अगर मैं ऊपर वाले अंश में इस वाले में x की पावर 3 और इस वाले में यानी हर में x की पावर 3 का डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा, x की पावर 3 प्लस के आपका 3 माइनस के 1 अपॉन x की पावर 3, और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा आपके x की पावर 3 माइनस के 8 और माइनस के 1 अपॉन x की पावर 3। यानी आपको ये पता लग गया कि कहीं से मुझे अगर x की पावर 3 माइनस के 1 अपॉन x की पावर 3 मिल जाए तो काम बन जाए। अब एक चीज़ देखो यहाँ से कि अगर आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो क्यूब कर लो, अदरवाइज इसका सीधा सीधा यूज कर लो, 5 से 5 की पावर 3 प्लस के 3 इंटू 5 कितना हो गया ये 125 प्लस के आपका 15, ये कितना हो गया आपका 140। यानी आपको एक्स क्यू माइनस के 1 अपॉन एक्स क्यू आ गया कितना 140। बस वैल्यू पुट कर दो, ये कितना हो गया आपका 143, ठीक है। और नीचे कितना हो गया 140 में से गए तो 132। अब भाई 11 से कट रहा है सीधे सीधे, ये 12 बार और ये आपका 13 बार, तो 13/12 आपका आंसर आ गया। ओके, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 11। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो इसमें आप क्या बोला है कि मिश्र धातु A में केवल X और Y धातु का अनुपात, ये A मिश्र धातु है जिसमें X और Y धातु का अनुपात 5:2 दे रखा है, ठीक है। ये ऐसा समझ लो कि आप A कोई बर्तन है जिसमें X और Y दो तरह की अलग अलग धातु पड़ी है 5:2 में। इसने बोला है B जो धातु है उसमें धातु का अनुपात कितना है 3:4, सेम अनुपात में है। मिश्र धातु C, एक हमें C धातु बनाई, A और B को 4:5 में लिया और तैयार किया, और C में X का प्रतिशत कितना होगा, वेट एक सेकंड, ठीक है, C में X का प्रतिशत पूछ रहा है वो। अब ये देखो कि आप X का मतलब इस वाली का प्रतिशत पूछ रहा है वो पहली धातु का। यहाँ एक चीज़ देखो, आप इसको कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि इनका टोटल कितना है अभी 7 है और इसका टोटल क्या है 7 है, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों जो है वेट में इक्वल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको एक थोड़ा सा चेंज करेंगे इनमें धातुओं में, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लेना है 4 पार्ट लेना है और इसका कितना लेना है 5 पार्ट लेना है। तो थोड़ा सा चेंज करके हम इसको इस तरह से बना लेंगे कि 4 पन्ने 20 और 4 का मल्टीप्लाई करो 2 से, 4 दूनी 8, 5 का करो 3 से तो कितना हो गया 5 × 15 और 5 × 20। अब इसको आप जोड़ दो, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा ये 5 और 3 और ये कितना हो गया आपके 28, तो 7 × 35 और 7 × 28। अब इसने बोला है कि आपको x का कितना पार्ट है, तो x है आपके भाई 5 आउट ऑफ 9 इंटू 100, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब यहाँ पर क्या है, आप डायरेक्ट कर लो 500/9 तो कितना आ जाएगा आपका 55/9, 9×45 और 5, ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इसको। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। लोहे से बना कोई बेलनाकार 1.2 मीटर लंबा है, इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब लोहे की शीट की मोटाई कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और आपको द्रव्यमान पता करना है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वेट दे रखा है 8 ग्राम, जो कि जंग लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक छोटा सा रोलर बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका जो रोलर है, अब इसका हमें द्रव्यमान अगर निकालना है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, यानी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है ये वॉल्यूम है। अगर आपको नहीं भी पता है कि द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो हमें इसका वॉल्यूम कंसीडर करना है। तो इसका वॉल्यूम अगर हम बाहर से कंसीडर करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई आर। ये देखो अगर मैं इसको R1 लेता हूँ तो ये आपके मोटाई के साथ R2 कितनी हो जाएगी आपके 39 सेंटीमीटर, 24 और 15 39 सेंटीमीटर। तो पाई R2 स्क्वायर H माइनस के पाई R1 स्क्वायर इंटू H, बस आपको ये कैलकुलेट करना है। अब ये कितना हो गया, पाई तो कॉमन आ गया आपका, R2 कितना है आपका 39 का स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी, आप इसको बस देख लेना। 39 स्क्वायर माइनस के 24 का स्क्वायर इंटू H कितना है यहाँ पर, ये H है आपके मीटर में और सब दे रखा है सेंटीमीटर, इवन आपसे पूछा भी सेंटीमीटर में ही है। तो यहाँ आप 1.2 मीटर को 120 सेंटीमीटर कर सकते हो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 120 हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, आपका ऑप्शन में पाई तो दे ही रखा है, तो इसको तो आप कर दो रिमूव, ठीक है। अब हमें मेन मतलब किससे, मेन मतलब है इससे, तो 39 का स्क्वायर नहीं करना है आपको, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर लगाना है, यानी 15 का गुणा आपको 63 से करना है। मैंने एक बार घटा दिया एक बार जोड़ दिया, गुणा 120 है। अब ये कितना आ रहा है आपका सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है आपकी 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होगी इंटू ये ग्राम। अब ये तो आपका ग्राम में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपका ग्राम में आ चुका है, ग्राम में आ गया, लेकिन आपको चाहिए किसमें किलोग्राम में, तो अपॉन 1000 कर दो। अब इसको भी सॉल्व करने का तरीका देखो कि आप जब 15 गुणा 8 करोगे तो क्या लिखोगे 120 लिखोगे, 0 से 0 कट गई, 0 कट गई, 0 कट गई। अब आपकी कितनी 0 बच गई, 1 0 बच गई, 2 3 6 दूनी 12, यानी लास्ट में आ रहा है 2 और 1 पॉइंट के साथ,
तो आपका देखो 2 पॉइंट वाला तो ये कट गया, 1 पॉइंट वाला ये था, लास्ट में आपका 2 आना चाहिए था, ये कट गया, केवल एक ही ऑप्शन बचा जो आप टिक कर सकते हो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 13 पर। चलो देखते हैं इसमें। इस क्वेश्चन में बोला है कि ए कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है। तो ए बी को बेच रहा है और बी सी को बेच रहा है, सी डी को बेच रहा है, यही चल रहा है बस। ए बी को बेच रहा है 20% लाभ पर, तो ये अगर 100 में खरीदता है तो इसको कितने में बेचेगा, 120 में। बी सी को 8% लाभ पर बेचता है, अगर इसने 100 में खरीदा तो ये कितने में बेचेगा, 108 में। सी डी को 25% हानि पर बेचता है, यानी कि अगर इसने 100 में खरीदा तो ये कितने में जाएगा, 75 रुपये में। अब इसको देखो, इसके नियर बाई लिख लो। तो ये कितना हो गया आपका 100, यहाँ कितना आ गया 100, यहाँ कितना आ गया 100, ये कितना आ गया 120, और ये कितना आ गया 120, और ये कितना आ गया आपका 108। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है करने का। अब इसमें बस आपको क्या करना है, यहाँ पर बोला है लाभ का अंतर कितना है, आपको 260 दिया है, और डी कितने में खरीदा ये पूछ रहा है। तो भाई देखो, आप सबसे पहले क्या इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये तो गया कितने टाइम्स, 5 बार, ये कितनी बार, 5 बार, ये कितनी बार गया 6 बार, और ये कितनी बार गया 6 बार, मैंने 20 से काट दिया। इसके बाद इसको देखो, ये गया 4 बार, 4 बार, 4 बार, और ये 3 बार। ओके, यहाँ तक हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, 4 से 4 बार गया, ये 4 बार गया, ये 4 बार गया, और ये कितनी बार गया आपका 27 बार, 27 दूना 54 दूना 108। अब आपका कुछ और कट सकता है, इसमें नहीं कट सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आपके एक डिजिट और कट सकती है, ये 3 बार कट सकता है। ओके, ये भी 3 बार कट सकता है, और ये आपके 50 बार कट सकता है, और ये आपके 50 बार कट सकता है। अब इसको क्या मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना होगा 25 पचम 25 यानी 250, ये कितना होगा 25 25 250। आई थिंक कुछ गड़बड़, ये 6 आना चाहिए, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। वेट वेट वेट, ये आपका 6 आना चाहिए, ठीक है, ये 6 होना चाहिए। 20 120 है ना यहाँ, तो ये कितना हो गया 150 यानी 6 35 300, और ये कितना हो गया 3 3 अट्ठे 24 और 1 3, और ये कितना हो गया 3 3 9 9 9 81 3 1 3 3 अट्ठे 24। ओके, 243। अब इसने बोला है ए का लाभ, ए का लाभ कितना है आपके, ये हो गया ए का लाभ 50 रुपीज़। बी का लाभ कितना है, बी का लाभ है आपके 24 रुपये। ए और बी के लाभ के बीच में अंतर कितना है, यहाँ पर 26 रुपये। इसने बोला 26 रुपये 260 के बराबर है, यानी एक बराबर है 200, एक बराबर है 10 रुपये के। तो यहाँ पर ये बोले डी ने कितने में खरीदा, तो डी ने खरीदा 243, यानी एक आपके 10 के बराबर है, तो ये कितने के बराबर होगा 2430 के। बात क्लियर है, ये 26 बराबर है आपके 260 के, तो 243 किसके बराबर होगा, 2430 के। ओके, ये आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ए और बी का मासिक वेतन समान है, यानी इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी इक्वल है। ए बी सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10 8 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान कर देते हैं। ए और बी के दान के बीच में अंतर कितना है, 400 रुपये है। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 अधिक है। 1 बाई 1 स्टेप फॉलो करते हैं इसमें। इसमें बोला है कि मासिक वेतन जो है 10% 8% 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान किया जाता है, और जहाँ पर ए और बी के दान का अंतर कितना है, 400 रुपये है। अब यानी देखो, ए का 10% और बी का 8%, उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी कि ए का 10%, यानी 10% ऑफ ए, और ये मान लेते हैं कि ए की इनकम कितनी है, 10 है। ए की इनकम कितनी है, ए है। तो बी की इनकम कितनी है, बी है। तो 8% ऑफ बी, इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर है आपका 400। ओके, अब यहाँ आपको बोला है कि ए और बी द्वारा किया गया दान, कुल दान सी की तुलना में 900 अधिक है, यानी कि आपको ये भी बोल रहा है कि tan जो ए है, एक इक्वेशन और दे रखी है कि tan ए है जो, प्लस के आपका 8b 8% ऑफ बी, ये किसके बराबर है, ये बराबर है सी का जो दान है, यानी कि 9% ऑफ सी, इसकी तुलना में 900 अधिक है। तो ये आपको बोला है, और आपको यहाँ पर क्या चीज़ बोली है कि ए और बी का जो है इनकम दोनों बराबर है, यानी ए बराबर आपको बी बोला है। तो यहाँ से पहले आप सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इस पहली वाली इक्वेशन को। इसको कैसे सॉल्व करोगे कि ए बराबर बी है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया, यानी कि 2b मान लो अपॉन 100 इक्वल टू क्या हो गया 400। तो यानी कि आपको ये पता लग गया कि b की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 20,000 आ गई। तो वहीं पर आपकी जो a की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 20,000 होगी। ये तो आपको यहाँ से पता लग गया। अब आप c की वैल्यू निकालो। इसने क्या पूछा, c का मासिक वेतन पूछा है, तो ये कितना हो गया 18 गुणा 20, मैं 0 की 0 हटा देता हूँ यहाँ से, बराबर कितना हो गया है 9c अपॉन 100 प्लस के 900। तो ये कितना हो गया 18 दूनी 36
ज़ीरो ज़ीरो। तो 36 में से 9 सौ गए तो कितने बचे आपके? 2700। और आपका ये किसके बराबर हो गया? 9c/100 के। 9×3 = 27, केवल एक ही वैल्यू है 3 के साथ, तो आप उसको टिक कर दोगे। अदरवाइज क्या हो गया है? 4 जीरो आ जाएंगी, 1 2 और 3 4। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 15। वही आपका डिग्री वाला क्वेश्चन है। ई में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या सी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? ई में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या कितनी है? 97.2 डिग्री में। और बोला सी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या कितनी है? सी में कहाँ है? 72 डिग्री। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर आप इसको कैलकुलेट करने लगोगे कि 72 डिग्री कितने नंबर के बराबर है, और फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे, देन आप सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट करोगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्योंकि दोनों में क्या सेम चीज़, हम फंक्शनलिटी सेम करेंगे, तो इसलिए यहीं से हम कंपेयर कर लेते हैं कि कितना अधिक है भाई। ये अधिक है आपके 5.2 और ये आपके 2, यानी 25.2 अधिक है। और वो भी किससे? आपकी पूंछ वाली साइड से, यानी कि आपके 72 डिग्री से, इनटू आपका 100। ओके, अब आप देखो यहाँ से, इसको हटा दो यहाँ से, ये 0 हो गया। अब ये कितना हो गया आपके? 2 से 5। इसको कैलकुलेट करो, जस्ट कैलकुलेट करना है आपको। तो 72 से कितनी बार जाएगा? 3 3 दूनी 6, 4 7 28। वेट, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 36 बार, 24 बार, 24 बार कर लो इसको। 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 8 24, 3 चौक 12। ये कितना हो गया? 6 चौक 24, और 6 से कितनी बार जाएगा ये? 12। ठीक है, 120। 12 7 84, सॉरी गड़बड़ कर दिया, एक मिनट 6 चौक 24, 6 कम 6 और 6 चौक 24 14। तो 140/4 आ रहा है। और 140/4 कितना हो गया आपका? 35 हो गया। ओके, अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी इसमें। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। किसी निश्चित राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है। बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है? 2:5। ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना है? 1:3 है। और इसने बी और सी के हिस्से का अनुपात बोला है 2:5। हम इसको यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है, यहाँ नहीं लिख पाएंगे हम इसको। अब ये देखो, खाली ब्लैंक है तो इसमें मैं 2 लिख देता हूँ, 3 के साथ वाला खाली ब्लैंक है तो इसमें हम 3 लिख देते हैं। अब इसने बोला है सी और डी के हिस्से का अनुपात कितना है आपका? सी और डी के हिस्से का अनुपात, तो वो कितना दे रखा है आपको? 2:3। तो 2:3 दे रखा है। ओके, तो इसमें हम 5 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ आपके 2 हो जाएगा, यहाँ आपके 2 हो जाएगा, बस वैसे ही कैलकुलेट कर लो। तो इसने क्या पूछा है? ए और सी के हिस्से का अंतर अगर 3510 है तो डी का हिस्सा बताना है। तो आप मतलब किससे रखो? आप ए से, सी से और डी से। ओके, और यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, क्योंकि ये तो क्या है? कंप्लीटली ऑड है और ये कंप्लीटली इवन है, इवन का मल्टीपल हो रहा है, तो इसलिए नहीं कटेगा। तो सीधा सीधा ये कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और ये कितना? 2 दूनी ये देखो सी में देखो, 2 3 6 5 30। ओके, ये कितना होगा? 3 5 15 3 45। अब ये बोल रहा है आपके 3510 क्या है आपके ए और सी का अंतर? इसका अंतर कितना है? 26। वैसे कितना दे रखा उसने? 3510। और आपसे क्या पूछ रहा है? 45 की वैल्यू ये पूछ रहा है वो। तो बस कैलकुलेट कर लो, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, ये कितना बच गया? 9। 13 7 91 0, 270/2। तो 270/2 का मतलब कितना है? 135। 135 गुणा 45 यानी 5 5, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 5 आएगी। तो आपको ज़्यादा इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से देख के आप इसमें डायरेक्ट लगा सकते हो। अदरवाइज इसको पूरा मल्टीप्लाई करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, इच्छा के ऊपर है। किसी भिन्न का हर भिन्न है आपकी कोई, माना कि a/b, तो ये बोल रहा है b इसके अंश के दुगने से, इसके अंश के दुगने से 4 अधिक है, यानी कि एक्चुअल में भिन्न क्या है? a/2a प्लस के 4। इसने बोला जब अंश में 3 की वृद्धि की जाती है और हर में कमी की जाती है। अंश में 3 की वृद्धि कर रहे हैं भाई और हर में कमी कर रहे हैं 3 की, तो 2a प्लस के हो गया 1। 4 में से 3 गए तो बच गया 1। तो भिन्न क्या हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी। मूल भिन्न के अंश और हर के बीच में अंतर, ठीक है। तो आपको ये 2/3 से सॉल्व करना है भाई। 3a प्लस के 9 बराबर हो गया 2 दूनी 4a प्लस के आपका 2। तो यानी a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7 आ गई। तो यहाँ a तो आ गया आपका 7 और b कितना आ गया? 7 दूनी 14 और 4 18, ठीक है। 7 दूनी 14 और 4 18, इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया आपके? ये हो गया 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें
10,500 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्षों में 13,650 हो जाती है। तो 10,500 रुपये पर राशि जा रही है 13,650 रुपये, यानी कि ये कितनी राशि बढ़ रही है आपकी 3,150 रुपये, लेकिन 2 वर्षों में बढ़ रही है। तो यानी 1 ईयर में आपका हो जाएगी आपके 15 और ये आपके 1575 रुपये आपके बढ़ रही है, लेकिन किस पर? 10,500 रुपये पर। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से पता लग गया कि 1575 जो है वो आपके किस पर कंसीडर किया जाएगा? 10,500 पर। और परसेंट लगाने के लिए क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि भाई आर कितना आ गया आपका? 15% आ गया, क्योंकि 15 5 75 और एक 15, तो 15%। अब ये बोल रहा है कि एक वर्ष में हमें गणना करनी अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि समान परसेंट, यानी यहाँ पर आपको आर टी कितना था इस कंडीशन में? 1 ईयर था। आपको आर टी जो है वो 15% ही रखना है, बट अब आर कितना हो जाएगा आपका? 15/2%। क्लियर? कई बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, तो 15/2% और टी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2। अब बस इसको कैलकुलेट करना है। तो 10,500 पर 15/2% निकालना है। पहली बात तो 15% कितना हो गया इसका? सीधा सीधा 1575, 1575/2। ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ध्यान देना थोड़ा सा बस। अब 1575 का 1575/2 का 15/2%, यानी कि 1/100 भी आपको निकालना है। अब बस ये कैलकुलेशन करनी है। 5 से 3 बार गया, ये कितनी बार? 20 टाइम्स, ठीक है। और आपके ये इसको मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा, ये कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखो इस फिगर में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे बाद में, तो ये 2 से 2 कट गया, तो 1575 तो सीधे सीधे आ जाएंगे। अब इसके साथ ये कितना आएगा आपका मल्टीप्लाई में? ये वाला पार्ट, इसको देखो कि 3 और 75, यानी 3 पंजे 15 और 3 से 21 और 22, 2, तो 2 3 और 15 45 और 2 47, अपॉन में आपका 4 दूनी 8 और ये आपका पॉइंट लग गया। तो कितना होगा डिवाइड करने पर? 8×5 = 40, 60, 8×9 = 72 और ये आपके 5/8, यानी कि आपका 8×2 = 56, 0.7। आप ये लगभग ये मान लो, तो 59 आपका नंबर आ गया। अब आपको क्या है यहाँ पर? 10,500 तो आपका मूलधन हो गया, ब्याज में आपको 1575 वो मिले और साथ में 59 और मिले, तो आपको बस टोटल करना है। निकटतम 1 पूछा था तो इसका कोई मतलब नहीं है। कितना हो गया? 9 और 5 14, हासिल लगी 1 7 5 12 और 1 13। तो वैसे एक ही ऑप्शन है जो 13 में, फिर भी इसको पूरा कर लो। और ये कितना हो गया? 5 और 20, यानी कि आपका 120। 120 और 1 कितना हो गया? 21 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 21। 7 5 12 और 13 थे ना, यहाँ पे 1 माना जाएगा, तो 121 34। तो आपका ऑप्शन आ गया कौन सा? थर्ड ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। ओके, इसको देखो। इस क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी। पहले इसका अगर छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ओके, अब इसने बोला ए बी और सी क्रमशः डी और ई पर इस प्रकार मिलते हैं, स्थित हैं, यानी कि ये डी और डी ई है, और हमने इसको मिला दिया है अगर, ओके, इसमें ये डी है और ये ई है। ए बी पर उसने डी दिया है, डी पैरेलल टू बी सी है। ए डी जो है वो 5 है, ये आपका 5 है। डी बी जो है वो आपका 9 है। ए ई जो है वो आपका 4 है, और बी सी क्या है आपका 15.4। तो पूछा आपसे डी ई और सी ई, यानी कि आपका डी ई का है ये वाला, और सी ई सी यानी कि ये वाला, इसकी लंबाई का योगफल पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हो। अब एक चीज़ देखो, सबसे पहले आपको ये दिया है रेशियो 5/9, और यहाँ आपको रेशियो भी क्या होगा? सेम होगा, यानी कि आपका ये 5y कितना है? 9 5 14, तो ये कितना होगा? 4/4 प्लस के x। तो यहाँ से आप क्या निकाल लो? 4 + x निकाल लो, कितना आ जाएगा आपका? 14 चौक 56 बाई 5, यानी कितना हो जाएगा ये? 11 माइनस के 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20, यानी कि आपके 36/5। तो ये कितनी आ गई आपकी? 36/5। तो EC तो कितना आ गया आपका? 36/5। अब निकालना है आपको क्या? ये वाला DE। तो D कैसे निकालोगे? देखो 5 और 9 में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, यानी 5 और 14 में डिवाइड हो रहा है कौन? DE, और आपका 15/15.4, यानी कौन सा? BC।
तो ये कितना हो गया आपका 14 कम 14, 14 कम 14, यानी कि डी कितना आ गया आपका 5.5 आ गया सीधा सीधा। ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा 11 बार 1.1 बार कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 5.5 हो गया। अब आपको 5.5 और ये आपको 36.5 इनका टोटल पूछ रहा है, तो 5.5 प्लस की 36.5 का इस मतलब हो गया ये आपके 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी कि लास्ट में कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। बाकी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, 12.7 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है। ओके, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, डीआई का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार ग्राफ का। इसमें बोला है 2013, 15, 18 में कंप्यूटर का कुल उत्पादन 6 वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कंप्यूटर के कुल निर्यात का X% है। 13 ये देखो, ये आपको प्रोडक्शन दे रखा है यानी उत्पादन, और ये आपको एक्सपोर्ट दे रखा है यानी आपको निर्यात। तो 2013, 15 और 18 का निर्यात कुल उत्पादन, 2013 में उत्पादन कितना 180, 15 में कितना आपका 300 और 18 में कितना है आपका 320, ये आपका उत्पादन है। 6 वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा कुल निर्यात का, अब कुल निर्यात भी आपको निकालना पड़ेगा, वो कितना दे रखा है आपको 140, 240, 200, 350 और आपको 300 और 270। ठीक है, 7 और 5 12 और 4 16 और 4 20, 0 0 2, तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और 1 15। अब यहाँ पर कितना हो गया आपके 8 और 2 10, 0 0 1, यानी ये कितना होगा 3 और 3 6 और 2 8। अब ये 800 जो है वो 1500 का कितना परसेंट है, बस ये पूछ रहा है आपसे। कितना आ गया 800 अपॉन में 15 आ गया। ओके, कंपनी द्वारा कंप्यूटर कुल निर्यात का X% है, तो X का मान पूछ रहा है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा डिवाइड कर दो आप। तो 5 से तो ये 3 बार गया, और 5 से ये कितनी बार गया 20 बार गया, यानी 8 दूनी 16, 160 बटा कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो 3 से 3 पंजे 15 और 3 3 9 और 1 बटा 3, तो ये कितना हो गया 160 ही हो गया। ठीक है, 53 से 1 बटा 3 हो गया। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि चॉकलेट और दूध के पेय पदार्थ के हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट है। ये तो भाई एक तो मिल्क है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, और एक आपकी चॉकलेट। इसने बोला है कि चॉकलेट और दूध का क्या मिश्रण है जिसमें भाई 8% क्या है शुद्ध चॉकलेट है, तो भाई 92% जो होगा ना वो आपका मिल्क होगा। यदि इस पेय पदार्थ की 50 लीटर मात्रा में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए, 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जा रहा है इस 50 लीटर की मात्रा में, ये 50 लीटर है आपका, तो 8×40 यानी कि आपका 4 लीटर तो ये हो गया, और बचा आपका 46 लीटर ये हो गया। अब बोला 10 लीटर दूध मिला दिया, तो भाई ये कितना हो गया 56 लीटर हो गया यहाँ पर आके। तो नए पदार्थ में चॉकलेट का कितना परसेंट हो जाएगा, 56 लीटर क्या हो गया आपका मिल्क हो गया, और टोटल कितना अमाउंट हो गया यहाँ पे अभी तो 10 बढ़ेगा आपका, तो 6 लीटर हो जाए 60 लीटर हो जाएगा। तो ये कितना है अभी भी कितना है 4 है। बात क्लियर है, क्योंकि चॉकलेट आपने बढ़ाई नहीं है, तो चॉकलेट तो आपकी सेम रहने वाली है। तो 4 ये बोल रहा है 4 का परसेंट कितना है आपके 60 में इंटू आपका 100, तो 20 से आपका 5 बार गया, 20 से आपका 3 बार गया, 4 पन्ने 20 बटा 3 हो गया, तो ये कितना 36 18 2 20, तो आपका कितना परसेंट हो गया 6 से ही 2 बटा 3%। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ओके, इसमें देखो यदि किसी समबहुभुज में 16 भुजाएं हैं, बहुत बढ़िया, एन की वैल्यू दे रखी है आपको 16, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताना है। भाई आंतरिक कोण का मान सीधा सीधा होता है n/2 इंटू 180। अब इसने बोला है प्रत्येक का, तो प्रत्येक का अपॉन कर दो n। टोटल का पूछा होता तो ऊपर वाला अंश रखते हैं ओनली। ये कितना हो गया आपके 14/16 गुणा आपके 180। ओके, ये आपके कितनी बार गया 4 टाइम्स, ये कितनी बार गया आपके 45 टाइम्स। अब जस्ट इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ये आपके 2 बार और कट जाएगा, ये आपके कितनी बार कट जाएगा 7 टाइम्स, यानी आपको ये पता लग गया कि अपॉन में आने वाली वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 5 35 3 और 3 7 चौक 28 29 31 बटा 2। ठीक है, तो देख लो आप कौन सा चीज़ ज़्यादा मैच कर रहा है। 9 दूनी 18 और 1 19 होता है, ये 7 दूनी 14 1 15 होता है, तो ये आपका आंसर जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये फॉर्मूले हैं जो आप लिख लो, और ये कोई ऐसा नहीं है कि इनका कोई लिमिट है। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम में रिपीट होती हैं, जैसे ये है, इसमें 7 विकर्णों की संख्या है n × n - 3/2। ठीक है, तो वो मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा ना प्रॉपर तरीके से जब चीज़ देख लेना। अभी इनको क्या है आप सीधा सीधा लिख लो। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है। तो ठोस गोलाकार गेंद है, गेंद कितनी होती है स्पेयर होती है,
तो ये क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है। पिघलाने की बात कर रहा है यानी वॉल्यूम की बात कर रहा है। फिर से 3 गोलाकार गेंद बनाई गई हैं, बहुत बढ़िया, जिनकी रेडियस एक की तो 2 दे रखी है, एक की 1.5 दे रखी है और तीसरी की इसने पूछी है। तीसरे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, इसका मतलब रेडियस इसको काम है। तो भाई सीधा सीधा हम क्या कर लेते हैं, इसको लेके चलते हैं डायरेक्ट। अब ये तो कितना दिया है इसने, 3 दिया, 3 का क्यूब बराबर कितना है 4/3 पाई। आर कितना है 2 का क्यूब, पहले वाली गेंद है। दूसरी वाली गेंद कितनी है पाई 1.5 की पावर 3। और तीसरी वाली गेंद कितनी है जो हमें पता नहीं है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप देखो 4/3 4/3 4/3 और 4/3 और पाई पाई कट गया, सब में पाई कट गया। तो बच गया क्या, 3 3 9 3 27 और ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये कितना हो गया आपके 15 15 225 15 दूनी 30 यानी कि 31 75 हो गया। सॉरी 31 75 नहीं आएगा, वेट 15 का क्यूब यानी कि 225 गुणा 15 तो 15 दूनी 30, ये कितना हो गया 15 5 75 7 15 दूनी 30 और 7 33 75 आएगा, 15 30 और 33, ठीक है। तो ये आएगा 33 75 3.375 ओके, प्लस के आपका आर क्यू। अब आपको आर क्यू कंसिडर करना, आर क्यू कितना है 19 में से 3 गए तो कितने बचेंगे आपके 16 यानी कि आपके 16 में से देखिए तो 15.625 ये गया। तो आर कितना आ गया यहाँ पे, आर आ गया आपका भाई 2.5। 2.5 का क्या है, ये क्यूब है, क्लियर बात। तो 2.5 का ये क्यूब है, तो आर जो आपका 2.5 आ गया। इसने पूछा है तीसरी गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको 4, अब यहाँ पर पाई ऑलरेडी दे रखा है तो पाई से तो आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब किससे होना चाहिए 4 और आर स्क्वायर यानी 6.25 से। ओके 25 चौका 100, 6 चौक 24 और 1 25, तो 25 पाई इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बात क्लियर है यहाँ से, ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं इसमें, बस स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। ABC में भुजा BC त्रिभुज की बात कर रहा है, बेधड़क बना लो। जब भी ऐसा ABC वगैरह देखो आप त्रिभुज बनाओ, यूज आई ना आए बाद में देखेंगे। ABC में भुजा BC, ये आपको क्या दे रखा है, ABC में भुजा BC पर M और N इस प्रकार स्थित है कि ये तो आपका M हो गया, ये आपका N हो गया। AM जो है वो लंब है, थोड़ा सा इधर उधर बना दिया हमने, ठीक है। AM को ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, ताकि ये नाराज ना हो। ओके A जो है वो लंब है, ये लो भाई लंब हो गया। इसने बोला है कि A का द्विभाजक कितना है आपका, ये भी आपका क्या है, ये द्विभाजक है, यानी कि ये एंगल जो है उतना ही कितना एंगल है ये है, और ये तो आपका 90 डिग्री दे रखा है। B कितना दे रखा है, ये आपको 68 दे रखा है। इसके साथ आपको C कितना दे रखा है, ये आपको 26 दे रखा है। तो MN पूछा है आपसे, MN मतलब आपके ये वाला एंगल पूछा है, तो इसका सीधा सीधा है एंगल B माइनस के एंगल C। इसको हम प्रूव करने नहीं आएंगे, ये बहुत सिंपल सा सीधा सीधा आप इसको वैल्यू पुट करो। 68 माइनस के 8 में से 6 गए तो कितने बचेंगे आपके 2, 2/2 यानी कि 1, लास्ट में 1 आना चाहिए, तो यूनिट डेट से ये डायरेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है, अदरवाइज इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं 25 क्वेश्चन में, इसमें बोला है 2 पुरुष 7 महिला यानी 2 मैन एंड 7 वोमेन एक काम वो कर रहे हैं 28 दिन में, तो ये इनका टोटल काम हो गया। इसने बोला 6 मैन एंड आपके 16 वोमेन ये काम कर रहे हैं आपके 11 दिन में, तो इनका टोटल काम क्या हो गया, ये हो गया। दोनों काम क्या बराबर सेम काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। अब इसको पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो पूछेगा हम निकाल देंगे। तो 28 दूना 56 M हो गया, प्लस के आपके 28 गुणा 7 तो 749 गुणा 4 W। थोड़ा सा बस इजी करने के लिए मैंने कर दिया, 28 को 7 गुणा 7 4 में कर लिया, और 7 गुणा 7 कितना हो गया 49। ये कितना हो गया 66 M, और ये कितना हो गया 176 आपके W, ठीक है। या फिर आप कैसे कह सकते हो इसको ये कह सकते हो 44 इंटू आपके 44 इंटू 4 W। ये इसको 4 इंटू 4 में 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ ये देखोगे तो ये कितना हो गया आपके 10 M, और ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 W। अब यहाँ आसानी हो गई, ये 44 है, ये 49 है, सब्ट्रैक्ट होकर 4 W कॉमन ले लो तो कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ से 5 से 2 टाइम्स कट, 2 से 2 टाइम्स कट गया, तो ये कितना हो गया आपके M इक्वल टू 2W। ये क्लियर होगी बात। अब आपको बोला है कि 5 पुरुष हैं, 5 पुरुष किसके बराबर हैं, 1 पुरुष 2 महिला के बराबर है, तो ये कितने हो गए 10 वोमेन प्लस के आपके 4 वोमेन, ये वाली आपको एक्स्ट्रा में दे रखा है। अब आपसे पूछा है कितने दिन में काम कर लेंगी, और वही काम
ये कर रहे हैं, इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो, किसी को भी ले लो, बात बराबर है क्योंकि काम सेम है। तो ये क्या होगा, 4W प्लस के आपका 7W इंटू आपके 28, तो यानी 7 और 4 11 गुणा 28 बटा आपके 14, 14 से 2 बार कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 22। ठीक है, सिंपल तरीका था, ज़्यादा कोई कैलकुलेटिव है नहीं ये क्वेश्चन, बस आपको क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, इसमें कोई एरर नहीं है, 25 क्वेश्चन तक कोई भी एरर नहीं मिली है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन देखते हैं कि क्या रहता है। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।